तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 2023 का गणित का पेपर सॉल्व कराऊंगा। 822 ईबी का सेट है। इस पेपर के जरिए आप समझ सकते हैं कि 2024 में आपको कैसा पेपर मिलेगा। सबसे पहले सामान्य निर्देश पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, इन प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर पर अंकित किए जाने के पश्चात लेजर व्हाइटनर इत्यादि का प्रयोग न करें। दूसरे खंड ब में 50 वर्णात्मक प्रश्न हैं। ठीक, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। 9वां नंबर, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्या उस किसी कोई अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसमें समय नष्ट नहीं करना। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा। कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है? तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, दूसरे प्रश्न में 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है? 6 है। तीसरा क्वेश्चन, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा? तो सी नंबर सही है आपका। चौथे नंबर में इतना इतना का हल होगा, तो पहला नंबर सही है। पांचवें नंबर में के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के अनेक हल होंगे? तो बी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। सी नंबर में देखिए, इतना तो x का मान कितना हो गया होगा? सी नंबर आपका इसमें सही है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 7वां नंबर देखिए, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र इतना है तथा B का निर्देशांक इतना है, तो A का निर्देशांक कितना होगा? तो माइनस डी नंबर आपका सही है, 3, 10। ठीक, 8वां नंबर, इतना के मूल बराबर हो तो K का मान क्या होगा? 12। ठीक, 9वां नंबर, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। 10वां नंबर, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 9:25 होगा। 11 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। 12वां नंबर, वह समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 4:9 होगा। 13 नंबर, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कॉसिक थीटा बराबर कितना होगा? 17/8 होगा। 14वां नंबर देखिए, 14वां नंबर है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर है 1 तो थीटा का मान कितना होगा? 20 डिग्री। 15 नंबर, 2 वृत्तों की परिधियों 3:2 का अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 9:4 होगा। ठीक, 16 नंबर, यदि एक समान त्रिज्या आर के अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 4πr²। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। 18 नंबर, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य कितना होगा? तो 5 होगा। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक कितना होगा? तो 18 होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी? तो 5.5। इसका आंसर सही है। आइए हम लोग 50 वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं। 50 वर्णात्मक प्रश्न देखने से पहले हम लोग MCQ को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13। ठीक, 14 नंबर देखिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, आइए हम लोग 50 वर्णात्मक प्रश्न करते हैं अब। खंड ब 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न आते हैं खंड ब में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, तो इसका हम फुल वीडियो के साथ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिद्ध कीजिए कि
5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। खंड ख, खंड ब में ख नंबर देखिए, यदि कॉस ए बराबर इतना तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ग नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे। घ नंबर, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, इतना से माध्यिका की गणना करना है। अंग नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने के अनुपात में विभाजित करता है, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए इंग्लिश का आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश का देख लीजिएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। ठीक, निम्नलिखित के में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय इतना इतना के अनेक हल हैं, इस पे 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए, इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ग नंबर देखिए, ट्राइंगल ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना और ट्राइंगल ए बी सी बराबर इतना हो तो एक समरूप त्रिभुज इतना की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं इतना की भुजाओं के इतना इतना हो। रचना के पद संक्षेप में लिखिए, इस पे 4 नंबर मिल जाएंगे। चित्र में यदि बी डी परपेंडिकुलर ए सी तथा सी ई परपेंडिकुलर ए बी तो सिद्ध कीजिए कि इतना समरूप इतना, इसमें आपको सिद्ध करना है। अंग देख लीजिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में से समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इससे समानांतर माध्य ज्ञात करना है, जिस पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। च नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, इससे आपको बहुलक ज्ञात करना है, जिससे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है, या आप इसे अथवा में इसे कर लीजिए। 6 नंबर का है ये। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, 6 नंबर इस पे मिल जाएगा। ठीक, अब इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है, तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, 6 नंबर मिल जाएंगे। इसे करिए या आप इसे करिए, इस पे 6 नंबर, इस पे 6 नंबर, कोई एक करेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध दिया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसे आप कीजिए या इसे कीजिए। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक व्यास एवं बाह्य व्यास क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास इतना सेंटी बनाया जाता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब इंग्लिश में देख लीजिए इसका। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और 2020 का आपको जिस सेट का पेपर चाहिए उस पर कमेंट कीजिए, आपको कमेंट पढ़कर मैं उस पेपर को प्रोवाइड कर दूंगा।